हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत आपके चैनल बीएड मुफ्त की ज्ञान में। यहाँ पर हम आज शेयर करने वाले हैं एक क्वेश्चन, विकास क्या समझते हैं, विकास की विभिन्न अवस्थाओं को विस्तार से बताएंगे और इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथ ही उसका आंसर। तो वीडियो को देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आज हम इस क्वेश्चन को विस्तार से बताते हैं कि विकास से क्या समझते हैं और विकास की विभिन्न अवस्थाओं को विस्तार से बताएं। है विकास से तात्पर्य बालक के आकार एवं भार में वृद्धि के साथ उसके ज्ञान, कला, कौशल, व्यवहार में होने वाले परिवर्तन से है। यह बालक आंतरिक व बाहरी पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। विकास गुणात्मक परिवर्तन है। इस प्रकार के परिवर्तन बालक की कार्य क्षमता से संबंधित वृद्धि को बताता है। विकास आजीवन चलने वाली क्षमता प्राप्त करने के बाद भी विकास नहीं रुकता है। विकास वृद्धि के भी संभव है, वृद्धि के बिना भी संभव है। विकास शरीर के विभिन्न क्षमता को बताता है। विकास विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास होता है। इसके अनुसार स्किनर साहब ने कहा है कि विकास नियमित और क्रमिक प्रक्रिया है, और हरलॉक के अनुसार कहा गया है कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर एक क्रम से चलती है। हर अवस्था का प्रभाव आने वाली विकास की दूसरी अवस्था पर पड़ता है। वैज्ञानिक स्पीकर के अनुसार जो है, इसके अनुसार विकास का अर्थ परिवर्तन है। इनके अंतर्गत वैसे सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं जो व्यक्ति के बढ़ती हुई वास्तविक आयु से संबंधित होते हैं। विकास की विभिन्न अवस्था निम्नलिखित है। चलिए, विकास की मुख्य रूप से 3 अवस्था मानी गई है। जो पहला है शिशुआ अवस्था, जो कि जन्म से 5 वर्ष तक माना गया है। दूसरा है बाल्यावस्था से 12 वर्ष तक माना गया है। तीसरा है किशोरावस्था, जो 13 वर्ष से 19 वर्ष तक माना गया है। अब हम शिशुआ अवस्था को डिस्कशन करते हैं। बालक के जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की आयु को शिशुआ अवस्था या शैशव काल कहते हैं। इस समय शिशु असहाय होते हैं और उसकी उचित देखभाल नए वातावरण के साथ समायोजन माता पिता के द्वारा किया जाता है। इस अवस्था में शिशु का सर्वांगीण विकास उसके गामक विकास पर अधिक अवलंबित होता है। इस अवस्था में शिशु का शारीरिक विकास तेजी से होता है। शैशवा अवस्था में शिशु तेजी से सीखता है और इस अवस्था में उसकी मानसिक विकास की प्रक्रिया भी तीव्र है। इस अवस्था में बच्चे का संपूर्ण व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है। इसलिए जब उन्हें भूख लगती है या उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई बात होती है तो वह रोने लगता है और कोने पर चीज़ों की तोड़फोड़ करने लगता है। वो अपने मुंह से स्वर व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करता है, जैसे दादा, मामा, नाना आदि ध्वनियों निकालता है। वह बलबलाता है और स्वयं के बात का है। इस अवस्था में शिशु कुछ न कुछ रचना करने में आनंद लेता है। वह कुछ बनाता है तथा बिगाड़ता रहता है। शैशवा अवस्था में शिशु प्रमुख रूप से 4 प्रकार के संवेगों का प्रदर्शन करता है। इस अवस्था में शिशु विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से खेलना बहुत पसंद करता है। वह अकेले में विशेष रूप से आनंद प्राप्त करता है। चलिए, अब हम दूसरा बाल्यावस्था की पर विचार करते हैं, जानते हैं। यह अवस्था 3 से लेकर 12 वर्ष तक माना गया है। इस अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है कि पूर्व बाल्यावस्था, जो 3 से 6 वर्ष तक माना गया है, और दूसरा अवस्था 6 से 12 वर्ष तक को माना गया है। तो पहला है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे में भाषा का विकास का प्रारंभ होता है। वह बातचीत करना सीखता है। माता पिता के लिए समस्यात्मक आयु होती है।
इसे पूर्व विद्यालय आयु भी कहते हैं। बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति अधिक प्रबल होती है। इसमें बच्चे में दूसरों की अनुकरण तथा नकल करने की आदतें होती है। गलत तथा सही में अंतर करना भी बालक इसी अवस्था में सीखता है। सालों में ये विशेष रुचि लेता है। बालक अभिभावकों, मित्रों तथा अन्य लोगों के साथ भावात्मक रूप से लगाव रखता है। इस उम्र में बालक मुख्य रूप से खिलौने से खेलना पसंद करता है। दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में बालक प्राथमिक स्कूल जाने लगता है। वह अपने उम्र के बच्चे के साथ समूह में खेलता रहता है, जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। वे एक साथ खेलते हैं, जिसमें उनकी आस्था अपने समूह के प्रति बढ़ती है। इस अवस्था में बच्चे में खेल की प्रवृत्ति होती है। वह खेल कूद के दौरान शारीरिक कौशल सीखता है। इसी अवस्था में बालक लिखना पढ़ना भी सीखता है। बालक में स्फूर्ति आने लगती है और वह भाग दौड़ अधिक करता है। तीसरा है किशोरावस्था। किशोरावस्था यह अवस्था 13 से 19 वर्ष तक को माना गया है। किशोरावस्था को जीवन का बसंत काल भी कहा जाता है। यह अवस्था तूफान की अवस्था होती है। किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं का बहुत ही तेजी से विकास होता है। इस अवस्था में विभिन्न अंगों का विकास होता है, जैसे मस्तिष्क का विकास, हड्डियों का विकास, लंबाई का विकास, मोटाई का विकास, परिवर्तन, आंतरिक अंगों का विकास एवं अन्य अंगों का विकास आदि इसी अवस्था में होती है। कुल्हन के अनुसार जो है, इन्होंने कहा है कि किशोरावस्था, बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल है। स्टेनले हॉल के अनुसार जो है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव तथा तूफान तथा विरोध की अवस्था है, इन्होंने बताया है। और क्रो एवं क्रो के अनुसार जो है, इन्होंने कहा है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किशोरावस्था में बालकों में बहुत सारी विशेषताएं देखने को मिलती है। जो है, पहला है कि शारीरिक विकास होता है, मानसिक तथा बौद्धिक विकास होता है। तीसरा आत्म केंद्रित होना होता है, विद्रोह की प्रवृत्ति भी आ जाती है, का विकास होता है, व्यवहार में भिन्नता भी आती है, सामाजिक भावना आती है, जिज्ञासा प्रवृत्ति में वृद्धि होता है, अपराध वृत्ति आदि होती है। इसी के साथ वीडियो तो लंबा हो गया है। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे खुशी मिलेगी और इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन को मैं लाता रहूँगा। जय हिंद।